खबर में मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी में 15 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। हादसे के बाद से ही स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर समय पर वाटर हाइड्रेंट काम करता तो आग पर जल्दी ही काबू पाया जा सकता था, जिसको लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सचिव दीपक रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि आज भी वाटर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ। हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित। इसमें एक तो एक फायर प्लान होगा, अग्निशमन विभाग हमको देना, उनको पीरियोडिकली देना होता है, इसमें प्रशासन होता है, जल संस्थान होते हैं और उनको जो जो अपनी रोड्स क्लियर चाहिए वो उनको बताना होगा ताकि उनको हर हाल में हम लोग खाली रखें। सेकेंडली, किसी हाइड्रेंट में कोई कमी है तो ये बोलने चालने की बात नहीं है, इन राइटिंग ये चीज आनी चाहिए कि किसमें क्या कमी है और उसके अनुसार फिर जो उस पर एक्शन नहीं लेता है उसकी जिम्मेदारी थे। आग जगने तो अग्निकांड हल्द्वानी में बीते रविवार की शाम छतरी चौराहे के पास नया बाजार में अग्निकांड हुआ था, जिस पर आज जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस अग्निकांड में 4 दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने जल संस्थान और अग्निशमन विभाग को नोटिस भेजकर जवाब तलब भी किया। एपी वाजपेयी ने बताया कि उनके द्वारा आम सूचना जारी कर दी गई है कि अग्निकांड के संबंध में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य सूचना देना चाहता है तो वो 10 दिन के भीतर लिखित रूप से उपलब्ध करा सकता है। वहीं वो जांच पूरी कर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जो अग्निकांड हुआ था उसके क्रम में हम लोगों ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान से कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी है और इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए गए हैं और मुझे ये इंक्वायरी सौंपी गई है। आज हम लोगों के द्वारा एक आम सूचना इसमें जारी की जा रही है कि इसमें जितने भी पक्ष संबंध हैं या कोई व्यक्ति अपना इसमें पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, तो वो हमें 10 दिन के अंदर सूचनाएं और साक्ष्य जो भी हैं वो उपलब्ध करा सकता है। और मजिस्ट्रेट जांच के क्रम में साथ ही अग्निशमन विभाग, जल संस्थान और राजस्व विभाग को भी अपने से संबंधित बिंदुओं पर आख्या देने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद अब सभी 11 मेयर सीटों सहित सभी नगर पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नैनीताल जिले की 7 निकाय सीटों में 5 नगर पालिका, 1 नगर पंचायत और 1 मेयर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था। तो सारी चीजें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हम चुनाव के उसमें आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की, वे सभी लोग आकर के वहां बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे। उसके बाद चयन होगा। कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी कालाढूंगी जोन का वन मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक वंशीधर भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। वन मंत्री ने कहा कि कालाढूंगी सफारी जोन खुलने से यहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में ये जोन कालाढूंगी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। वहीं डीएफओ दिगांत नायक ने कहा कि कालाढूंगी क्षेत्र कॉर्बेट हेरिटेज से जुड़ा होने के कारण इस सफारी जोन में पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। इस दौरान नवनियुक्त गाइड को परिचय पत्र भी सौंपे गए। बना करके नौजवानों को रोजगार देते और हमारे प्रोग्राम थे कि 2 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार ने घोषणा की थी। इसी के तहत राज्य में तमाम डेस्टिनेशन इको टूरिज्म डेवलपमेंट और एडीसी के बेसिस पर काम किया। उसी कड़ी में एक मोहान में और अब ये कालाढूंगी में एक ऐतिहासिक यहाँ पे शुरुआत हुई है। वो यहाँ पर आज सफारी के लिए कालाढूंगी पर एक मोहन पर आज शुरुआत हुई है, जिसमें पहला गेट कालाढूंगी का है। इसमें 3 सफारियां सुबह 3 शाम के करीब सैकड़ों बच्चे को इसके अलावा इसमें रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ ये 22 किलोमीटर का ट्रेन है, सफारी है जो प्रारंभ हो रही है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ और हमारे विधायक महोदय वंशीधर भगत जी भी, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और माननीय अजय भट्ट सांसद, तीनों का बहुत बड़ा प्रयास है। मैंने इस बात को उठाया और अपने स्थानीय लोगों में कोटाबा खंड के लिए, जब मैं नैनीताल था
तो मैं बार बार सवारी के लिए चिल्लाता था कि जोन खुलना चाहिए, जोन खुलना चाहिए। मैंने नैनीताल माननीय मुख्यमंत्री से कहा और उनसे कहा मैंने दीवान सिंह जी से भी कहा कि मतलब इस क्षेत्र में क्या विकास होगा। तो मेरी मुख्यमंत्री गंभीरता से बात को लिया और बार बार मैं विधायक महोदय के पास भी जाता था कि इस काम को होना चाहिए, चाहे लड़वागढ़ का समस्या उठाई। तो बहुत बड़ा सहयोग आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है। बहुत बड़ा सौभाग्य यहाँ के नौजवानों को है। हमारी सोच है, हम इस सोच को बहुत आगे बढ़ाएंगे कि कोटा बाग इस प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा। आभारी है। रामनगर के बाजार में स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात की गई। साथ ही आग लगने के कारणों की भी जांच जारी है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नगर पंचायत नानकमत्ता का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, NULM के साथ ही टैक्स संबंधी जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिए। उन्होंने नगर पंचायत में नोटिफाइड क्षेत्र में सभी संस्थानों पर टैक्स लगाने के निर्देश दिए। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स डिमांड व वसूली की जानकारी ली। उन्होंने सभी पटलों की मीटिंग जानकारी लेते हुए मीटिंग हॉल, EO कक्ष, प्रशासक कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रवेश कक्ष की साफ सफाई, रंग रोगन कराने व नया सूचना पट लगाने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।